फाउंडेशन कोचिंग सेंटर में आपका बहुत स्वागत है। आज हम क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, राइट। तो फर्स्ट चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ये क्लास 10 का चैप्टर है, साइंस का फर्स्ट चैप्टर है, केमिस्ट्री में आता है ये, राइट। सबसे पहले हम पढ़ते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन क्या होता है। हमारा फर्स्ट टॉपिक है, हम धीरे धीरे वीडियो बना के हम आपको देंगे। तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का पढ़ते हैं। पहले केमिकल रिएक्शन क्या है, इसको कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। क्या होता है ये केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया? जब कोई भी पदार्थ रिएक्शन करके या अभिक्रिया कर एक नया गुणधर्म वाला उत्पाद पैदा करता है या उसका निर्माण करता है तो उसको केमिकल रिएक्शन कहते हैं। कैसे लिखेंगे? इफ एनी ऑफ द सब्सटेंसेस react to give the new form of product which has the new characteristics which is not which is not belongs to the previous one, so this type of the product is called the chemical reaction, right? तो कैसे लिखेंगे? the process, मतलब ऐसा process in which one or more than one substance और रिएक्टेंट, है ना, रिएक्टेंट बोलेंगे, रिएक्टेंट react to form a new product of new characteristics। जब दो या दो से अधिक अपकारक, एक या एक से अधिक अपकारक जब कंबाइन होके या अभिक्रिया कर एक नया उत्पाद बनाते हैं जिसका गुणधर्म बिल्कुल ही अलग होता है, तो इस तरह के प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, राइट। अब हम पढ़ते हैं रासायनिक समीकरण क्या है। केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन जो होता है, इट इज अ वे ऑफ राइटिंग द केमिकल रिएक्शन। मतलब केमिकल रिएक्शन को आप कैसे लिख रहे हैं, क्या सिंबल्स हैं, क्या रिप्रेजेंटेशन है, क्या मोल की संख्या है, क्या उसके फिजिकल स्टेट हैं, इस तरह के लिखने का जो एक तरीका होता है उसको केमिकल इक्वेशन कहते हैं, केमिकल समीकरण, रासायनिक समीकरण कहते हैं। अगर मैं आपको एग्जाम्पल देके समझाऊं, C+O2 CO2। C क्या है? कार्बन का सिंबल। O2 क्या है? ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का है जिसमें कार्बन के एक मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल्स। इस तरह का जो रिप्रेजेंटेशन हम कर रहे हैं केमिकल रिएक्शन का, इसे कहते हैं केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरण। मतलब रासायनिक अभिक्रिया को लिखने का तरीका जिसमें उसका चिन्ह और उसके नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, ये यूज होते हैं, इसका उपयोग करते हैं, तो इसको रासायनिक समीकरण कहते हैं, ठीक है। ये पूरा बैलेंस भी होता है। सी देखिए, सी एक है, यहाँ पे भी एक होगा, O2 दो है, O2 यहाँ पे एक, C+O2 CO2, ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है। तो इस तरह का समीकरण कैसे लिखेंगे? द वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द केमिकल रिएक्शन, द वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द केमिकल रिएक्शन, ठीक है, with their symbol and physical state। मतलब रासायनिक अभिक्रिया को निर्देशित, बोलिए, या फिर लिखने का एक तरीका जिसमें हम उसका चिन्ह तथा भौतिक अवस्था का उपयोग
करते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया जो होता है, रासायनिक अभिक्रिया जो दो एक या एक से अधिक अभिकारक मिलकर एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं, नया उत्पाद बनाते हैं, इसका गुणधर्म बिल्कुल ही अलग होता है, इसको रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया को लिखने का जो तरीका होता है उसको रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, उस तरीके में हम इसका सिंबल यूज करते हैं और फिजिकल स्टेट यूज करते हैं। ठीक है, जैसे ये है गैस, ये है गैस, ये भी है गैस और ये है गैस। अगर सॉलिड होता है तो एस लिखते हैं, लिक्विड होता है तो एल लिखते हैं। ये फिजिकल स्टेट जो हम यूज करते हैं ये भी एक तरीका है रासायनिक अभिक्रिया का, इसलिए इसको हम रासायनिक समीकरण भी कहते हैं। राइट, अब हम पढ़ते हैं कि रासायनिक समीकरण को कितने भाग में बांटा गया है। तो हम आपको पढ़ते हैं ये रासायनिक समीकरण का पार्ट। रासायनिक समीकरण मतलब केमिकल इक्वेशन कितने भाग में बांटा गया? दो भाग में होते हैं। एक तो बैलेंस्ड होता है, एक अनबैलेंस्ड होता है। मतलब एक संतुलित होते हैं, एक असंतुलित होते हैं। ठीक है, संतुलित असंतुलित होते हैं। सबसे पहले मैं एक रिएक्शन से समझाता हूं मैं आपको। बैलेंस अनबैलेंस में क्या होता है? सबसे पहले बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड, बैलेंस्ड का मतलब ये हो गया कि LHS और RHS साइड जो नंबर ऑफ मोल्स हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या एलिमेंट की जो संख्या होती है वो बराबर बराबर होनी चाहिए, तो वो संतुलित हो जाते हैं। कैसे करेंगे? जैसे अगर मैं लिखूं H2 प्लस O2 इक्वल टू H2O। अब ये LHS होता है अभिकारक, LHS में होते हैं, RHS में प्रोडक्ट उत्पाद होते हैं। तो अभिकारक में जितने भी एलिमेंट या मॉलिक्यूल्स हैं या जो भी तत्व है, और जो उत्पाद में तत्व है या यौगिक है, उन सब में जो भी एटम्स हैं, जो भी एलिमेंट्स हैं, उनकी संख्या बराबर होनी चाहिए, उनके मॉलिक्यूल की संख्या बराबर होनी चाहिए। ठीक है, परमाणु की संख्या बराबर होनी चाहिए दोनों साइड, अभिकारक और उत्पाद साइड में। ठीक है, कैसे करें? यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? 2। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? 2। तो दोनों तरफ हाइड्रोजन बैलेंस्ड है। यहाँ ऑक्सीजन कितना है? 2। यहाँ ऑक्सीजन कितना है? 1। तो यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है। इस एक ऑक्सीजन को 2 बनाने के लिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। करेक्ट, 2 से जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो हाइड्रोजन का संख्या इंक्रीज हो रहा है। 2 2 जा 4, ये इससे मल्टीप्लाई होता है, 2 2 जा 4। अब हाइड्रोजन 4 हो गया, तो इस हाइड्रोजन को यहाँ पे बैलेंस करने के लिए फिर यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करेंगे। अब अगर आप देखेंगे तो हाइड्रोजन कितना है? 2 2 जा 4, 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, ये एरो हो गया। फिर 4 हाइड्रोजन एंड 2 ऑक्सीजन, 2 into 1, जब कुछ ना लिखा रहे तो 1 होता है, तो 2 into 1 1 हो गया, 2 into 2 4 हो गया, 2H2O। राइट, तो ये बैलेंस्ड इक्वेशन है। इससे पहले जो इक्वेशन था वो अनबैलेंस्ड इक्वेशन था। ठीक है, तो ये रासायनिक समीकरण है। इस तरह जो हमने सिंबल यूज किया, जो हमने बैलेंसिंग की, अगर इसका फिजिकल स्टेट आप यूज करेंगे, ये गैस होता है और ये गैस होता है और ये लिक्विड, ये फिजिकल स्टेट भी यूज की, ये भी रासायनिक समीकरण है। बट ये क्या है कि बैलेंस्ड है। कैसे बैलेंस्ड है? दोनों तरफ एलिमेंट की संख्या बराबर है, अभिकारक और उत्पाद के साइड वो एलिमेंट की संख्या बराबर है। ठीक है, मतलब रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के साइड जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी यौगिक के जितने भी तत्व हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, सबके सब बराबर है। तो ये हो गया रासायनिक समीकरण और रासायनिक अभिक्रिया। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है,